हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है यक्ष प्रश्न। बच्चों, यक्ष एक प्रकार की अर्ध देव योनि है जो कुबेर के गणों और उनकी निधि की रक्षा करती है। इसी यक्ष के प्रश्नों का उत्तर ना देने के कारण चारों पांडव बेहोश हो गए। तभी युधिष्ठिर ने उसके सवालों का जवाब देकर अपने चारों भाइयों को जीवित किया। यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर आज के जीवन में के कुछ शाश्वत सत्यों से हमारा परिचय कराते हैं। तो आइए इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। धीरे धीरे पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त हो रहे थे। इसके बाद 1 वर्ष के अज्ञातवास की चिंता युधिष्ठिर को सता रही थी। इसी चिंता में मग्न एक दिन महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी तथा भाइयों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि उनके सामने एक रोता हुआ ब्राह्मण आ खड़ा हुआ। रोने का कारण पूछने पर उसने बताया कि झोंपड़ी के बाहर अरणी की लकड़ी टंगी हुई थी। एक हिरन आया और वह इस लकड़ी से अपना शरीर खुजलाने लगा और चल पड़ा। अरणी की लकड़ी उसके सींग में ही अटक गई। इससे हिरन घबरा उठा और बड़ी तेजी से भाग खड़ा हुआ। अब मैं होम की अग्नि कैसे पैदा करूंगा? अरणी एक ऐसी लकड़ी है जिसे दूसरी अरणी से रगड़कर आग पैदा की जाती है। उस ब्राह्मण पर तरस खाकर पांचों भाई हिरन के पीछे दौड़े। हिरन आंखों से ओझल हो गया। पांचों पांडव थके हुए, प्यास से व्याकुल एक बरगद की छाया में बैठ गए। वे इस बात पर लज्जित थे कि ब्राह्मण का साधारण सा काम भी न कर सके। प्यास के मारे उन सभी का कंठ सूख रहा था। नकुल पानी की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सरोवर मिला जिसमें स्वच्छ जल भरा था। नकुल पानी पीने के लिए ज्यों ही सरोवर में उतरे, एक आवाज आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो। यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पियो। नकुल चौंक पड़े, पर उन्हें प्यास इतनी तेज लगी थी कि उन्होंने आवाज की कोई परवाह न की और पानी पी लिया। पानी पीते ही वे चक्कर खाकर गिर पड़े। देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हुए और सहदेव को भेजा, किंतु सहदेव के साथ भी वही घटना घटी जो नकुल के साथ घटी थी। सहदेव के न लौटने पर अर्जुन उस सरोवर के पास गए। दोनों भाइयों को मृत पड़ा देखकर उनकी मृत्यु का कारण सोचते हुए अर्जुन को भी उसी प्रकार की वाणी सुनाई दी जैसी नकुल और सहदेव को। अर्जुन कुपित होकर शब्द भेदी बाण चलाने लगे, पर उसका कोई फल न मिल सका। कुछ देर बाद अर्जुन ने भी जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और वे किनारे पर आते आते चक्कर खाकर गिर पड़े। अर्जुन की बाट जोहते जोहते युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे। उन्होंने भाइयों की खोज के लिए भीम को भेजा। भीम तेजी से जलाशय की ओर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि तीनों भाई मरे पड़े हैं। उन्होंने सोचा कि यह किसी यक्ष की करतूत है, पर जरा पानी पी लूं, फिर देखता हूँ कि कौन मेरे सामने आता है। यह सोचकर भीम ज्यों ही तालाब में उतरने लगे, वही आवाज सुनाई पड़ी, भीम, प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीने का साहस न करो, नहीं तो तुम्हारी भी अपने भाइयों जैसी ही गति होगी। मुझे रोकने वाला तू कौन है? यह कहते हुए भीम ने पानी पी लिया। पानी पीते ही वे भी वहीं ढेर हो गए। चारों भाइयों के न लौटने से युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और उन्हें खोजते हुए जलाशय की ओर चल पड़े। निर्जन वन में से होते हुए युधिष्ठिर उसी विषैले सरोवर के पास पहुंचे जिसका जल पीकर चारों भाई मृत पड़े थे। उनकी मृत्यु का कारण सोचते हुए युधिष्ठिर भी प्यास से व्याकुल तालाब में उतरने लगे। सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात ना मानकर पानी पिया था। यह तालाब मेरे अधीन है। मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पीकर प्यास बुझाओ। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने कहा, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने प्रश्न करना आरंभ किया। प्रश्न, मनुष्य का कौन साथ देता है? उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। प्रश्न, यश लाभ का एकमात्र उपाय क्या है? उत्तर, दान। प्रश्न, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? उत्तर, मन। प्रश्न, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर, विद्या। प्रश्न, किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है? उत्तर, अहम भाव से उत्पन्न गर्व के छूट जाने पर। प्रश्न,
किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? उत्तर क्रोध। प्रश्न किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? उत्तर लोभ। प्रश्न ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर है? जन्म पर, विद्या पर, शील स्वभाव पर? उत्तर शील स्वभाव पर। प्रश्न कौन सा ऐसा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो सकता है? उत्तर अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का उपाय है। प्रश्न सर्वोत्तम लाभ क्या है? उत्तर आरोग्य। प्रश्न धर्म से बढ़कर संसार में और क्या है? उत्तर उदारता। प्रश्न कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता कभी पुरानी नहीं पड़ती? उत्तर सज्जनों के साथ की गई मित्रता कभी पुरानी नहीं पड़ती। प्रश्न सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है और धरती से अधिक क्षमाशील कौन है? उत्तर रोज हजारों लोग मर जाते हैं, फिर भी लोग चाहते हैं कि वे अनंत काल तक जीवित रहें। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? धरती से अधिक क्षमाशील माता है। इसी प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिसे कहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा और कहा, नकुल को। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष सामने प्रकट हुआ और बोला, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करना ही क्यों ठीक समझा? भीम नहीं तो अर्जुन को ही जीवित कर लेते, जिसकी रणकुशलता सदा ही तुम्हारी रक्षा करती रही है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, मनुष्य की रक्षा न तो भीम से होती है और न ही अर्जुन से। धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है और धर्म से विमुख होने पर मनुष्य का नाश होता है। मेरे पिता पांडु की 2 पत्नियों में से कुंती का एक पुत्र मैं बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठें। यक्ष ने वर दिया। यह यक्ष और कोई नहीं, स्वयं धर्मदेव थे। उन्होंने ही हिरण का रूप धारण किया था। उनकी इच्छा थी कि वे अपने पुत्र युधिष्ठिर को देख अपनी आंखें तृप्त करें। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। ये महाभारत से संकलित है। इस पाठ के जरिए आपने जाना कि युधिष्ठिर कितने धर्मयोगी थे। धर्म की रक्षा ही उनमें निहित थी। वो अपने सभी भाइयों को समान रूप से प्रेम करते थे, इसीलिए वो किसी में पक्षपात नहीं करते थे और जीवन दान के लिए वो अपने किसी भी भाई को जीवित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी दूसरी माता के पुत्र को ही जीवित करने के लिए बोला। इससे प्रश्न होकर यक्ष ने उनके सारे भाइयों को जीवित कर दिया। तो ये पाठ हमें यह सीख देता है कि अगर आप पक्षपात रहित जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में सब कुछ होगा। सम्मान होगा, रिद्धि सिद्धि होगी, सफलता होगी, ऐश्वर्य होगा, धन होगा, सब कुछ। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।